Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट के साथ डील करते हुए आ रहे थे और उसमें हमने अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करा था जो कि हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले सेगमेंट में इंक्लूडेड थे। तो उसी सीरीज में आज हम जो लास्ट सेशन था उसमें सर्कुलेटरी पैसेज को हमने डील करा था। उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें जो सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी कि ब्लड मेजर जो फ्लूइड है वो किस पैसेज को फॉलो करते हुए पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो उसी रेफरेंस में आज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि जो ह्यूमंस हैं उनमें सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड जो होता है वो किस पैसेज को फॉलो करते हुए सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली हार्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हार्ट और इसके साथ साथ हम ब्लड वेसल्स को। ठीक है, और हार्ट वाला सेगमेंट ये हमारा पंपिंग स्टेशन का काम करता है। जैसे कि हमने देखा था कि पंपिंग स्टेशन से बॉडी फ्लूइड या फिर सर्कुलेटरी फ्लूइड को पंप करा जाता है। ठीक है, फिर वो किसी पैसेज को फॉलो करते हुए बॉडी में सर्कुलेट होता है। और ब्लड वेसल्स में हम पढ़ेंगे आर्टरी को और हम वेन को पढ़ेंगे और कुछ कैपिलरीज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीन तरीके की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। वन इज आर्टरी, सेकंड वन इज वेन एंड नेक्स्ट वन इज कैपिलरी। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी वाले सेगमेंट के साथ शुरू करते हैं जैसा कि एनसीईआरटी में गिवन है। तो लिखा है जैसे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसको जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, एंड ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की जिसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार के लिए। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे हमने क्या बोला है, एक और वर्ड यूज करा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देखो इसमें वर्ड से पता चल रहा है कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, ग्रीक वर्ड है कार्डियो, और वस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दैट मींस द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ हार्ट प्लस वेसल्स और इनमें सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड यानी कि ब्लड, इनसे मिलकर बना होता है। तो अगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स की मैं बात करूं, कंपोनेंट्स, ठीक है, तो कंपोनेंट्स कौन हो गया, पहला हमने देखा कि हार्ट वाला सेगमेंट है। ठीक है, तो हार्ट हो गया इसका पहला सेगमेंट। ठीक है, दूसरा सेगमेंट हमारी ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, ये ब्रांचेस के फॉर्म में रहती हैं यानी कि नेटवर्क रहता है इनका। और नेक्स्ट सेगमेंट होता है ब्लड। ठीक है, जो कि एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। नेक्स्ट लिखा है हार्ट। हार्ट जो है, हार्ट द मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन जो कि मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। देखो मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये क्या फिनोमिना है। हमने जर्म लेयर को देखा था, जर्म लेयर्स होती हैं कुछ एक। ठीक है, तो इनमें तीन टाइप की जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, एंडो, मीजो और एक्टो। ठीक है, तो ये जर्म लेयर कैसे होती हैं, जैसे कि ये वाली लेयर है, एक ये वाली लेयर है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम होती हैं ये सब। ये तीन लेयर है। देखो इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया लेकिन समझने के लिए, ये एक्टो वाला सेगमेंट है। ठीक है, ये बीच वाला है मीजो वाला सेगमेंट है और ये अंदर वाला एंडो वाला सेगमेंट है। ठीक है, तो हार्ट जो होता है वो जर्म लेयर, ये जो बीच वाली है, मिड वाली, ठीक है, यानी कि जो मीजोडर्म है इससे ओरिजिनेट या डराइव होता है, तो मीजोडर्मल स्ट्रक्चर है हार्ट। ठीक है, ये लिखा है इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी हमने देखा था कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में नेक के जस्ट नीचे वाला सेगमेंट जहां पर हमने हार्ट सिचुएटेड होता है और हमने लंग्स की भी पोजीशन को देखा था। ठीक है, उसे बोल देते हैं अपन थोरेसिक कैविटी।
इससे जस्ट नीचे होती है, डायफ्राम डिवाइड करता है इन दोनों को, वो होती है एब्डोमेन कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है इन बिटवीन द टू लंग्स, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में होता है। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, यानी कि हल्का सा टिल्ट का मतलब होता है हल्का सा झुका होना, ठीक है, लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। इट हैज द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट, ठीक है, यानी कि बंद मुट्ठी के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये बंद मुट्ठी है, ठीक है, और ये हल्का सा लेफ्ट में टिल्टेड है, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे टिल्टेड, लेफ्ट में टिल्टेड। नेक्स्ट है इट हैज, ये हो गया, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द डबल वोल्ड मेम्ब्रेनस बैग, ठीक है, इसमें लेयर होती है इसकी, ठीक है, जिसे पेरिकार्डियम बोल देते हैं। तो पेरिकार्डियम क्या है देखा जाए तो पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट की लेयर है, ठीक है, ये प्रोडक्शन का काम भी करती है, डबल वोल्ड है, 2 वोल इसमें प्रेजेंट होती है, एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इन जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम में 2 लेयर हैं, तो एक होगी विसरल, एक होगी विसरल के अलावा एक दूसरी होगी, ठीक है। तो विसरल का मतलब क्या होता है, जो कि किस साइड होती है, वो होती है जो ऑर्गन की साइड। तो एक पेरिकार्डियम जो है जो हार्ट की तरफ होगी, एक दूसरी जो हार्ट से दूर होगी, और इन दोनों के, यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, इसे हार्ट बोल देते हैं, एक ये लेयर है, एक दूसरी ये लेयर है, तो इन दोनों लेयर के बीच एक कैविटी बनती है जिसे पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियम कैविटी बोल देते हैं, और उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। और हार्ट हैज 4 चेंबर्स, 4 चेंबर वाला हार्ट हमारे ह्यूमंस में होता है, रिलेटिवली स्मॉल अपर चेंबर्स, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं हार्ट के 4 चेंबर की, तो ऊपर वाले 2 चेंबर जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, और नीचे वाले जो चेंबर होते हैं बड़े होते हैं। और ये चेंबर जो होते हैं वो एट्रिया बोला जाता है इनको, नीचे वाले जो चेंबर होते हैं जो कि कंपैरेटिवली थोड़े बड़े होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है, ठीक है। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया। और जो ये है हमारा, यहाँ पर मैं बात करूं, इसे इंटर एट्रियल सेप्टम बोल देते हैं, जो कि क्या करती है, दोनों एट्रियम को, लेफ्ट और राइट को सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है। वेरेज थिक वोल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाली IVS इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है, जो कि थोड़ी मोटी होती है, इसे थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये थोड़ी सी थिक है, ये वाली थिन होती है, ठीक है, जो कि सेपरेट करती है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को, ठीक है, जैसा कि फिगर 18.2 में गिवन है। The atrium and the ventricles of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called the atrioventricular septum। और ये जो सेप्टम है, यानी कि ये जो डिवाइड करने वाला सेप्टम है, इसे बोल देते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, however each of these septa are provided with an opening through which 2 chambers of the same side are connected। अब होता क्या है कि यहाँ कुछ एक ओपनिंग्स होती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ डायग्राम में। यानी कि अगर हार्ट के हमने 4 चेंबर्स को देखा, ठीक है, 4 चेंबर वाला हार्ट ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, हमने देखा 4 चेंबर हार्ट में है। कंपेरेटिवली जो वेंट्रिकल्स वाला सेगमेंट है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एट्रिया की बजाय, तो ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है। ये है हमारा IAS, ये है IVS, और ये हमने देखा था AVS, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पर कुछ एक ओपनिंग्स होती हैं जिनके थ्रू ये क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं दोनों, ठीक है, तो ये ओपनिंग्स हो गई। नेक्स्ट फिर लिखा है द opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by the wall formed of 3 muscular flaps or cusp, and that is known as tricuspid wall। और ये जो ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग जो है, ये किसी गार्ड यानी वाल्व के थ्रू गार्डेड रहती है, इसे बोल देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, कस्पिड या फ्लैप, कस्प, ठीक है, कस्प पल्ले जिन्हें बोल देते हैं अपन, ठीक है, इनसे गार्डेड रहती है। नेक्स्ट लिखा है whereas the bicuspid or the mitral wall guards the opening between the left atrium and the left ventricle। और लेफ्ट वाले को, ठीक है, लेफ्ट वाला जो है इसे जो गार्ड करता है ये होता है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 ही पल्ले प्रेजेंट है, यानी कि 2 ही कस्प है ओनली, ठीक है। नेक्स्ट होता है ये हो गया द ओपनिंग्स ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू, ठीक है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की ओपनिंग किसमें, ठीक है, वो देखते हैं अपन।
पल्मोनरी आर्टरी में एंड आओर्टा, ठीक है, जो कि प्रोवाइडेड विद द सेमिलुनर वाल्व, ठीक है, इन दोनों की ओपनिंग, ठीक है, उसे पल्मोनरी आर्टरी और आओर्टा में जो गार्ड करने का काम करता है वो होता है सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। द वॉल्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि आउटर साइड की जो डायरेक्शन है, यानी कि हार्ट से बाहर को ब्लड को अलाउ करते हैं। बैकफ्लो ऑफ हार्ट को जो होता है वो बेसिकली ह्यूमंस में नहीं होता है, बिकॉज हम जो इतने एफिशिएंट एनिमल्स हैं कि हमारे अंदर बैकफ्लो नहीं होगा। इवन हमें इन्वर्टेड भी खड़ा कर दिया जाए, यानी कि ह्यूमंस को अगर किसी भी इंडिविजुअल को हम सिर के बल खड़ा कर दें, यानी कि उसे उल्टा खड़ा कर दिया जाए, तो भी उसमें बैकफ्लो नहीं देखा जाएगा, ठीक है, बिकॉज रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड जो है वो पॉसिबल नहीं है ह्यूमंस में। तो इसे गार्ड करने के लिए स्पेशली हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें स्पेशल कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज बैकफ्लो ऑफ जो ब्लड होता है वो ह्यूमंस के केस में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और आउर्टा, दीज वॉल्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ठीक है, ये बैकवर्ड फ्लो को रोकने का काम करते हैं। बेसिकली वही वाल्व है, मतलब स्पेशली कोई वाल्व बैक फ्लो को रोकने के लिए नहीं होता है, कहने का मतलब। द एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है, यानी कि हार्ट की मसल्स को अपन क्या बोल देते हैं, कार्डियक मसल्स। कार्डियक का मतलब ही क्या है, कार्डियक का मतलब ही हार्ट होता है, यानी कि हार्ट मसल्स से मिलकर बना होता है। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। रीजन है कि वेंट्रिकल से ही सिस्टमिक आर्टरीज और इनमें ब्लड को पंप करा जाता है, तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वॉल डैमेज ना हो जाए, इससे प्रिवेंट करने के लिए जो वेंट्रिकल्स है उनकी वॉल क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलरेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, ठीक है। हार्ट में एक नोडल टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स का बना होता है, ठीक है। ये ऑल ओवर हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium, और उसे बोल देते हैं साइनोएट्रियल नोड या SAN, ठीक है। दूसरा, another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum, and that is known as atrioventricular node, AVN। ये बेसिकली क्या करते हैं, देखो, a bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle या फिर AV bundle continuous from the AVN which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into the right and left bundle, ठीक है। ये क्या करती हैं, बेसिकली ये हमारी जो हार्ट होता है उसकी बीट को रेगुलेट करने का काम करती है, बिकॉज हमारा हार्ट जो मायोजेनिक हार्ट है, और मायोजेनिक हार्ट जो होता है इसकी स्पेशलिटी होती है कि इनकी मसल्स खुद क्या करती हैं, इम्पल्स को जनरेट करती हैं, ठीक है। तो इनमें इम्पल्स का जनरेशन जो होता है खुद ब खुद होता है, ठीक है। और इसी कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हार्ट में, पूरे ऑल ओवर हार्ट में जो कार्डियक, सारी की सारी कार्डियक मसल्स में स्पेशलिटी नहीं होती है, इसकी वजह से SAN साइनोएट्रियल नोड, ये नोड्स होते हैं। बेसिकली नोड्स आर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलरेचर, मतलब मसल्स के छोटे छोटे पैचेज हैं। इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये खुद से अपना बीट जो है जनरेट कर पाते हैं या इम्पल्स जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, these branches give rise to minute fibers through the ventricular musculature of the respective sides and called as Purkinje fiber। Purkinje fiber भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। The nodal musculature has the ability to generate action potentials without any external stimulus, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के। देखो, मायोजेनिक हार्ट होता है उसकी यही स्पेशलिटी होती है। न्यूरोजेनिक हार्ट होता है उसमें नर्व सिग्नल्स या फिर स्टिमुलस आना जरूरी होता है, लेकिन मायोजेनिक हार्ट है हमारा, ठीक है। तो मायोजेनिक हार्ट में जो ये मस्कुलरेचर हैं या फिर नोडल टिश्यूज हैं, इनमें खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। सो इट इज ऑटो एक्साइटेबल, और यही रीजन है कि ऑटो एक्साइटेबल है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नोडल सिस्टम, ठीक है। अलग अलग जो नोडल सिस्टम है, यानी कि अगर AVN SAN इनकी बात करें तो इनकी कैपेसिटी जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेशन की, या फिर बोल सकते हैं अपन एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की, वो अलग अलग पर मिनट डिफर करती है, ठीक है। द SAN कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है, 70 to 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल्स को जनरेट कर सकता है कौन, SAN, ठीक है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
इनिशिएटिंग एंड द मेंटेनिंग ऑफ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। मैं अगर बात करूं हार्ट की बीट को इनिशिएट करने और उन्हें मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो वो होता है हमारा एसएएन का काम। और एसएएन की कैपेसिटी होती है, ये एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 पर मिनट क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है मैक्सिमम। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेस मेकर। पेस मेकर का मतलब क्या है, पेस का मतलब होता है स्पीड और मेकर का मतलब होता है बनाए रखने वाला। सो द मेंटेनिंग कंपोनेंट ऑफ द हार्ट which initiate and maintain the beat, or we can say the action potential, that is known as pacemaker, and SAN is that pacemaker। ठीक है, SAN है। और हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का सेगमेंट। इसमें हमने देखा कि हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है, 2 एट्रियम हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। एट्रियम थोड़े छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स थोड़े बड़े होते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, सेपरेट होते हैं। और वेंट्रिकल्स और एट्रियम भी इवन क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन वो एक ओपनिंग के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। उन ओपनिंग्स को कुछ एक वाल्स होते हैं, लाइक ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, और दूसरे सेलुलर वॉल्स जो कि हार्ट से बाहर ब्लड की फ्लो को क्या करते हैं, गार्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि हमारा हार्ट जो है मायोजेनिक हार्ट है। ठीक है, मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है मसल्स होती हैं, मसल्स के फाइबर्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, और वहां पर कुछ एक बंडल होते हैं फाइबर्स के, या फिर मसल फाइबर के पैचेज होते हैं, या फिर मस्कुलरेचर होते हैं, जो कि एक ऐसी कैपेसिटी रखते हैं कि बिना एक्सटर्नल स्टिमुलस के भी उनमें ऑटो एक्साइटेबिलिटी प्रेजेंट हो सकती है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है और हार्ट बीट करना स्टार्ट करता है। और हमारे हार्ट का जो इनिशिएटिंग फैक्टर है, बीट्स को इनिशिएट करने वाला, उसे अपन पेसमेकर बोलते हैं, जो कि SAN, ठीक है, होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनरल सा इंट्रोडक्शन अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे कि लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वैसे ही कार्डियक साइकिल कार्डियक एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करने वाला एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है। इसे हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।